नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं और आज क्लास स्टार्ट करता हूं। बेटा ये लेक्चर नंबर 2 है अपना। जो लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट है उनके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 1 आपको अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब लक्ष्य क्लासेस के चैनल पे ही। आज केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे और लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला पोर्शन था, उस पहले पोर्शन में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं और आगे की क्लास के बारे में बात करने जा रहा हूं। बेटा जो पहला पोर्शन था उस पहले पोर्शन में अपन ने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या कंप्लीट किया था वो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखने का, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना। पहला जो पोर्शन था उसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया था उसके बारे में बात करके पहले पोर्शन में स्टार्ट किया था अपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके जो बेसिक मूलभूत गुण होते हैं उनके बारे में बात कर ली थी, मूलभूत गुणों के बारे में बात कर ली थी। आज मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहता हूं बेटा यहां पर न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, थोड़ी सी बात करूंगा। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार स्पेशल है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज। बेरिलियम परमाणु पर एल्फा कणों की बौछार, बेरिलियम परमाणु पर एल्फा कणों की बौछार करने पर एक उदासीन कण प्राप्त हुआ, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। तो बेरिलियम परमाणु पर किसकी बौछार कर दी? अल्फा कणों की बौछार कर दी बेरिलियम परमाणु पर, जिससे एक उदासीन कण प्राप्त हुआ। उस उदासीन कण को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेरिलियम परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा कितना? 4। और यहां पर कितना होता है बेटा? जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इस पर हीलियम जो एल्फा कण होता है, एल्फा कण क्या होता है बेटा? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हीलियम का द्विधनावेशित आयन क्या कहलाता है आपका? एल्फा कण कहलाता है। हीलियम का द्विधनावेशित आयन आपका क्या कहलाता है? एल्फा कण कहलाता है। जैसे ये हीलियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उदासीन परमाणु में बराबर होते हैं। और इसमें की जो द्रव्यमान संख्या ए है वो 4 है और न्यूट्रॉन इसमें है 4 - 2 बराबर 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन ये कह रहा है कि हीलियम का द्विधनावेशित आयन, मतलब आपका जो एल्फा कण होता है वो होता है हीलियम +2। द्रव्यमान 2 रहेगी, द्रव्यमान संख्या भी इसकी 4 रहेगी और यहां पर ही कितने इलेक्ट्रॉन दान कर देगा? 2। ये आपका एल्फा कण है। हीलियम का द्विधनावेशित आयन क्या कहलाता है आपका? एल्फा कण कहलाता है। मतलब इसका जो द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन इसमें 2 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 4 है और न्यूट्रॉन इसमें 4 - 2, इसमें कितने हैं? 2 है। तो जैसे ही इसके ऊपर हीलियम +2 24 की बौछार की गई, यहां पर आपको क्या मिलता है बेटा? कार्बन 612 प्राप्त हो जाता है और एक उदासीन कण आपको प्राप्त होता है। एक उदासीन कण क्या होता है? आपको प्राप्त होता है। यहां पर बेटा
टोटल 9 होते हैं, 4 9। तो यहां पर एक उदासीन कण प्राप्त होता है, इस उदासीन कण को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। इस उदासीन कण को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। तो बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार से उदासीन कण प्राप्त हुआ और उस उदासीन कण को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं, अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछा जाए तो कितना बताओगे? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या आपसे अगर चार्ज और न्यूट्रॉन पर आवेश पूछा जाए, न्यूट्रॉन पर आवेश, तो न्यूट्रॉन पर आवेश पूछा जाए तो बेटा न्यूट्रॉन तो कौन सा कण होता है? उदासीन कण होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 0 होती है। यह आपका न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। थोड़ी सी जानकारी में अल्फा कण के बारे में भी देना चाहूंगा आपको। अल्फा कण के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता तो दिया कि हीलियम का जो द्विधनाभिषित आयन होता है वह आपका क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। और अल्फा कण के बारे में इतनी सी जानकारी हो गई। अब आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बताने वाला हूं बेटा, जो मेन डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आज का जो टॉपिक है उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। समस्थानिक सबसे पहले आपको बता रहा हूं, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक जिनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, समस्थानिक के बारे में बताता हूं और आपको ध्यान से देखना है बेटा। ऐसी स्पीसीज या एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या मतलब A भिन्न भिन्न होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, समस्थानिक किन्हें कहते हैं? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो बेटा आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन तत्व, उस हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, H11, H12 और H13। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस भाई साहब को प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटियम। इस भैया जी को आप D12 के द्वारा भी लिख सकते हो, इसको आप कहोगे ड्यूटेरियम। इस भाई साहब को क्या कहोगे भैया? इस भाई साहब को कहोगे ड्यूटेरियम। ए भैया, इसका नाम है ड्यूटेरियम। और इस भैया जी को आप T13 के रूप में भी लिख सकते हो, और इस भैया जी का नाम है ट्रीटियम। क्या नाम है इस भैया का? ट्रीटियम। ट्रीटियम, ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक भैया? 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इनके बारे में बात करें तो इनका अगर मैं बात करूं परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है बेटा? 1 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या सर A-, प्रोटॉन की संख्या को Z भी बोला जाता है, A-Z, मतलब सर जी 1 - 1 मतलब बेटा 0। एकमात्र ऐसा परमाणु होता है, एकमात्र ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता।
जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वो आपका होता है प्रोटियम, या जिसको सामान्य हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसमें अगर जेड पूछे आपसे, इसका भी जेड कितना है? 1। इसकी द्रव्यमान संख्या बेटा, इसकी द्रव्यमान संख्या है 2। इसमें न्यूट्रॉन सर वही a माइनस जेड, मतलब सर 2 माइनस 1 बराबर 1। 2 माइनस 1 बराबर 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। सर इसका जेड है बेटा 1, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या वो 3, और बेटा आपका न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड, मतलब बेटा यहां पर कितना आ गया? यहां पर आ गया सर जी 3 माइनस 1 बराबर सर 2। आप थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों में प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक जेड समान है, परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? 1, 2 और 3 है। मतलब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या पाई जाती है? अलग अलग पाई जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 और लिख सकते हो, जैसे कार्बन के होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। इन सब में देख लो आप जेड कितना है सबका? 6। इसका भी जेड कितना है? 6। इसका भी जेड कितना है? 6 है। लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या सर 12, इसकी द्रव्यमान संख्या 13, इसकी द्रव्यमान संख्या सर 14। तो इनमें क्या होता है बेटा? इनमें आपको बता दूं बेटा, इनमें द्रव्य परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आपको नोट लगाकर एक चीज याद रखना, सामान्यतः जो भारी समस्थानिक होते हैं, भारी समस्थानिक, बारीक समस्थानिकों में, और आप एग्जाम्पल और याद रख लो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के 3 होते हैं, 8 16, 8 17 और 8 18। इन सब में भी देख लो परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। क्लोरीन के भी 2 होते हैं, क्लोरीन 17 35 और क्लोरीन 17 37, क्लोरीन 17 37। इनमें भी देख लो परमाणु क्रमांक सेम है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। भारी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, भारी समस्थानिकों में जो प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन होता है का रेशियो थोड़ा हाई होता है, इस कारण प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन, अगर मैं बात करूं इन तीनों में रेशियो किसका ही होगा कि सर इसके पास तो क्या है? न्यूट्रॉन 0 है, तो यहां पर रेशियो कितना आएगा? 1। फिर इसमें जो उल्टा लिख रहे हैं बेटा अपन, इसमें जो रेशियो होता है वो किसका होता है? यहां पर रेशियो होता है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो सबसे ज्यादा किसका हाई होगा? सर ट्रिटियम का होगा। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो हाई होता है, इस कारण ये रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किन तीनों में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा किसका होगा? सर न्यूट्रॉन, उसमें 3 है, 3 अपॉन 1, तो 3 इसका आएगा। इसमें सर न्यूट्रॉन सर कितना है? इसमें न्यूट्रॉन 2 है, तो 2/1, 2 होगा इसका। सर इसमें 1/1, मतलब इसका सर कितना होगा? 1 होगा, और इसका सर 1/0, मतलब इसका कितना होगा? 0। तो जो ट्राइटियम होता है, ट्रिटियम होता है, वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि उसमें आपका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होता है? हाई होता है। तो ये था आपका समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में बात कर लिया अपन ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो किसकी करते हैं? समस्थानिकों के बाद में अगर नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे बेटा किसकी? संभारिक की। दूसरा जो पॉइंट है वो किसके बारे में बताने वाला हूं आपको? संभारिक के बारे में बताने वाला हूं। संभारिक क्या होते हैं? दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है संभारिक। दूसरे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन? संभारिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। संभारिक, संभारिक
जिनको बोला जाता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार क्या होते हैं सर? ऐसी स्पीसीज जिनमें परमाणु क्रमांक ऐसी स्पीसीज जिनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखो ये क्या कह रहा है कि ऐसी स्पीसीज जिनमें परमाणु क्रमांक तक क्या होना चाहिए, सॉरी यार बेटा, द्रव्यमान संख्या तो समान रहेगी, थोड़ा उल्टा लिख दिया हो भैया, उल्टा लिख दिया यहां पर। ऐसी स्पीसीज जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या, मतलब नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वह सुना होता है, माइंड थोड़ा सा भी इधर उधर जाता है बेटा, चीजें डाइवर्ट हो जाती है, चीजें चेंज हो जाती है। अपने से भी यही हुआ है, हो जाता है। ऐसी स्पीसीज जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए संभारिक क्या होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज होती है जिनमें परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक समस्थानिक होता है ट्राइम H13, और हीलियम के भी होते बेटा 2-3। तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक तो देखो बेटा, यहां पर इन दोनों का परमाणु क्रमांक तो क्या है, डिफरेंट है। इसमें सर परमाणु क्रमांक Z कितना है, 1, और इसका Z कितना है सर जी, 2 है। परंतु सर इसमें द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है, 3 है, और इसकी भी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3 है। एक चीज और बता दूंगा मैं यहां पर, अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे A-Z, मतलब सर 3-1 बराबर कितने आए, 2 आए। और इसमें भी न्यूट्रॉन A-Z, मतलब सर 3-2 बराबर कितना आया, 3-2 बराबर कितना आया, 1 आया। ऐसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। तो इन दोनों में परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर और बात करते हैं, कार्बन 6-14 और नाइट्रोजन 7-14। इन दोनों के देखो Z यहां पर 6 है और यहां पर Z 7 है, परंतु द्रव्यमान संख्या दोनों की कितनी है, 14-14 है। यहां पर ये 14, तो ये दोनों की देखो द्रव्यमान संख्या तो क्या है, समान है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है बेटा क्या, संभारिक। अब चलते बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जाता है। क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक
सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो भैया, उनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। आइएगा एग्जाम्पल देखिए कैसे भैया, देखो यहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं O-2, यहां लिख दिया, ये एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी लिख रहा हूं पूरी की पूरी, यहां पर F- नियोन Na+ और बेटा आपका Mg2+ और Al+3, इन सबके जेड के मान अलग अलग है। इसका जेड कितना है 8, इसका जेड कितना है बेटा 9, इसका जेड कितना है बेटा 10, इसका जेड परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक 12 और इसका परमाणु क्रमांक 13। एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, फंडा होता है। अगर कभी प्लस, दो प्रकार के चार्ज होते हैं बेटा, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक क्या होता है, माइनस चार्ज। अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो जितना प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। और किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाते हैं। यहां पर 8 है वैसे तो परमाणु क्रमांक, लेकिन कितना माइनस चार्ज है 2, तो बढ़ जाएगी 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन 10। परमाणु क्रमांक 9 है, कितना माइनस है सर 1, तो 9 और 1 10। इसके पास तो सर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। सर यहां पर 11 प्लस चार्ज है 1 तो 10, यहां पर 12 2 प्लस चार्ज है तो 10, और यहां पर 13 3 प्लस चार्ज है तो कितना 10। तो ये देखो पूरी की पूरी एक क्या ही है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है, क्योंकि इनमें परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, फिर भी भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है यहां पर, समान है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना, नेक्स्ट एग्जांपल और बता देते अपन, तो क्या है बताते रहेंगे। S-2, ओ माय गॉड, अच्छे से और अच्छे से चाहिए भैया जी को। तो यहां पर क्या किया अपन ने, P-3 S-2, और देख लो बेटा P-3 S-2, यहां पर आ गया आपका, इसके अलावा क्लोरीन Cl- आर्गन K+ और Ca+2, इन सबका जेड देखना बेटा 15 होता है फास्फोरस का, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, 3 बढ़ गए, मतलब सर जी कितने इलेक्ट्रॉन 18, 16 2 बढ़ गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 18, 17 1 बढ़ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 18। यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 19 1 घट जाएगा क्योंकि प्लस आ गया, तो कितना 18, और 20 2 घट गए, सर कितना इलेक्ट्रॉन 18। तो ये होते हैं आपके सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे पूरी की पूरी। आपसे एक सेकंड, एक कॉल आ रहा था बेटा, उस कॉल को अटेंड कर लेता हूं। आगे देखना, आप बार बार कॉल कर रहे हैं, अर्जेंट हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आप, क्या कह रहा था मैं आपको, सम इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो गई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अभी बहुत है, अभी बहुत है बेटा। बात करते हैं तीसरा, 4th नंबर पे आएगा ये, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक जिन्हें आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक को क्या बोला जाता है बेटा, आइसोटोन्स। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, ऐसे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या
न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं आपके? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, उन्हें क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिया यहां पर कार्बन 6 14। देखते इसमें न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं क्या? 7। देखो न्यूट्रॉन कैसे सेम होंगे, इसमें कितने हैं न्यूट्रॉन? इसमें न्यूट्रॉन है 8 न्यूट्रॉन है इसमें, और इसमें न्यूट्रॉन अगर मैं 7 15 वाला ले लेता हूं, बिल्कुल इन दोनों में देख लो आप, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है बेटा? 15 है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन निकालूंगा तो A-Z ही तो करूंगा, तो बेटा न्यूट्रॉन कितना है सर? 14 - 6 = कितना आ गए? 8। कितने न्यूट्रॉन आए? 8। इसमें सर, इसमें यहां पर न्यूट्रॉन निकालूंगा तो वापस A-Z करना पड़ेगा, और A-Z से 15 - 7 करूंगा तो कितना जाएगा? 8। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? यहां पर सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल आप और ले सकते हो, जैसे पोटेशियम 1940 या पोटेशियम 39 वाला ले सकते हो यहां पर, पोटेशियम 1939 और कैल्शियम 2040 2040। इसमें जेड सर 19, इसका जेड 20। इसमें आपके यहां पर द्रव्यमान संख्या कितनी है? A 39, और यहां पर द्रव्यमान संख्या A कितनी है? यहां पर भी द्रव्यमान संख्या A कितनी है? 40। तो भैया यहां पर न्यूट्रॉन निकालूंगा तो वही A-Z, मतलब A कितना है यहां पर? 39, Z कितना है? 19, और कितने न्यूट्रॉन आए? 20 न्यूट्रॉन। यहां पर भी वही A-Z करना है, मतलब कितना है सर? 40 - 20 यहां पर भी कितना है? 20। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई आपको क्या? एक चीज ये समझ में आई सर कि हमें बिल्कुल कतई पूरी तरह समझ में आ गई एक चीज कि यहां पर एक चीज ये समझ में आ गई सर कि सम न्यूट्रॉनिक ऐसी स्पीसीज रहती है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। ऐसी स्पीसीज को क्या बोला जाता है? सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं बेटा सम, इनको बोला जाता है नेक्स्ट पढ़ाता हूं आपको बेटा। अगली जो स्पीसीज है वो क्या होगी? 5th नंबर पे आइसोस्टर्स। ये क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज, ध्यान से देखना, ऐसी स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? जिनमें परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। वो क्या कहलाते हैं? आपके आइसोस्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CO2 और बेटा यहां पर N2O। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इनमें परमाणु की संख्या देखूं, तो परमाणु यहां पे कितने सर? एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का। कितने परमाणु हैं? 3। हो सकता है परमाणु की संख्या तो क्या रहेगी? उल्टा लिख दिया भैया, उल्टा लिख दिया।
यहां पर परमाणु की संख्या क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन को। इसमें परमाणु, इसमें भी कितने हैं, 3 परमाणु हैं, और इसमें भी परमाणु की संख्या कितनी है, इसमें परमाणु की संख्या 2 नाइट्रोजन के लिए 3। इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ते हैं, यहां तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या रहेगी, समान, दोनों ही चीजें समान रहेगी। कितने सर, कार्बन में कितने होते हैं सर 6, ऑक्सीजन में 1 के 8 होते हैं, 2 8 8 2 16, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। इसमें परमाणु 3, और यहां पर एक नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, दोनों के पास 14, और यहां पर 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा डेफिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे जिनमें परमाणु की संख्या तथा ऐसी से जिनमें परमाणु की संख्या भी समान हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो, समान हो। परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान होती है, आइसोस्टर्स कहलाते हैं, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। ये होते हैं आपके आइसोस्टर्स। ऐसे जिनमें परमाणु भी समान हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो, समान हो, उन्हें कहते हैं आइसोस्टर्स। और लास्ट है बेटा ये आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर समान होता है, आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर समान होता है, आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। जैसे थोरियम है, ये 90 और 232, यूरेनियम 92 236। तो यहां पर अगर आप देखोगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर देखना पड़ेगा, तो इसका जेड कितना है 90, इसका जेड कितना है 92, इसकी जो ये होती है वो कितनी होती है 232, इसका भी कितना होता है 236। पहले आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस निकालोगे। तो यहां पर न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे भैया, ए माइनस जेड, मतलब सर 232 माइनस 90 कितना बच जाएगा। अगर 232 में से 90 गए तो कितने बचे सर, ये 2 बच गए। यहां पर कितने बच गए सर, 13 में से 9 गए तो यहां 13 हो जाएंगे ना, 4 बच जाएंगे, और ये कितने बच जाएंगे 142। बिल्कुल, यहां पर कितने बचे 142 न्यूट्रॉन। यहां पर आपके सर न्यूट्रॉन ए माइनस जेड वही कितना 236 माइनस 92, आई थिंक यहां पर 144, हाँ 144 ही बचेंगे, बिल्कुल 144, ये 144 आपके पास बच गए। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है वो आइसोडाइफर्स, और आइसोडाइफर्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। यहां पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आता है देखिए सर, न्यूट्रॉन तो 142 माइनस ये कितने हैं सर जी 90 है, तो कितना आएगा देखिए 142 में से अगर 90 गए तो सर ये 2, और यहां पर बच जाएंगे कितने, यहां पर बच जाएंगे 14 में से जो अगर 9 जाते हैं तो यहां पर बच जाएंगे कितने 5। बिल्कुल,
यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है 52 का। यहां पर भी सर वही न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का निकालेंगे, कितने में से सर 144 में से 92 भेजेंगे, 144 में से 92, बिल्कुल दो ही तो बढ़े ना, तो वही यहां पर भी सेम ही आएगा क्योंकि दो उधर बढ़ गए। तो यहाँ 42 में से 90 जा रहा है, वहां 44 में से 92 जा रहा है, तो अगर इधर दो बढ़ रहे हैं तो इधर भी दो बढ़े, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। यहां पर भी कितने का जाएगा 52 का, 52 का, 52 का। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका आइसोडाइफर्स। ये आज का लेक्चर में यही खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेके आने वाला हूं वो आपको मैं बता रहा हूं। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए वो आएगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मतलब क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बेटा पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे जरूर बता देना कि मेरे को आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको नीड नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट तो पूरी जिम्मेदारी है मेरी, कंटेंट में आपको 100% दूंगा, पूरा मैटर मेरे केमिस्ट्री के नोट्सों में से आने वाला है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, आपके मैं तो कह रहा हूं लेकिन आपको भी अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो मुझे कमेंट करके बताओ, इसको शेयर करके देखो, लोगों का रेस्पॉन्स जानना है। पर गारंटी मेरी, मैं जितना पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट में बाहर नहीं जाने दूंगा। अभी मैं छोटी छोटी क्लासें बना रहा हूं, जैसे आपकी नीड होगी तो मैं लंबी लंबी क्लासें बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप, सिलेबस में कराऊंगा पूरा। लेकिन भाइयों यार आपसे यही उम्मीद है मुझे कि कम से कम आप मुझे रेस्पॉन्स करो, मेरी एनर्जी बढ़ेगी, मेरा जोश बढ़ेगा, काम करने की लगन बढ़ेगी। लेकिन आपसे यही उम्मीद है, आप मुझे रेस्पॉन्स करोगे तो मैं आप इस मैटर को अच्छे से आगे लेके जाऊंगा। ठीक है भाइयों, बाकी आप दिक्कत मत लो। लैब असिस्टेंट जो 4 नवंबर को पेपर है, उस बार केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन आएंगे टोटल, पूरे 33 के 33 क्वेश्चन आपको इस कंटेंट में से कराने वाला हूं। बेसिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर रहा हूं। 12th के बच्चे हैं, 12th पास आउट बच्चे हैं अभी, तो ज्यादा हाई लेवल की क्लासें में धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, लंबी क्लासें बनाऊंगा। पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं लक्ष्य क्लासेज के चैनल को शेयर करो जम के, और लक्ष्य क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, लक्ष्य क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य क्लासेज के नाम से, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और मैं आपको बाद में जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स आएगा तो क्या क्या कराने वाला हूं वो आपको मैं पहले बता दूं। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज डीपीपी करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको टेस्ट चालू कर दूंगा, आपका टेस्ट चालू कर दूंगा। और फिर बेटा बीच बीच में अपन कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी लेंगे, ये जो टेस्ट वो टॉपिक वाइज रहेंगे, और फिर लास्ट में कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी लेंगे। लेकिन आपका रेस्पॉन्स तो आना चाहिए पहले। ये सब सारी चीजें करूंगा, उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए भेजूंगा। ऐसे थोड़ी ना भेज दूंगा, कंप्लीट करके भेज दूंगा। लेकिन आप मुझे रेस्पॉन्स करो, पहले जम के रेस्पॉन्स करो, फैला दो इस वीडियो को। जितने भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो तो जेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो लैब असिस्टेंट वाले तो कंप्लीट देखे ही सही इसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपके डीके सर आपके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। एनर्जी के साथ आऊंगा, बट आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। फुल एनर्जी के साथ आऊंगा और आपके लिए जान भी लगा दूंगा, टेंशन मत लो आप इस चीज की। लेकिन आपसे उम्मीद बस मुझे एक ही है कि यार भाइयों, मैं जो वीडियो डाल रहा हूं अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स को इतना भर दो, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। और आज का आज ही चैनल इतना वायरल कर दो कि बस हर बच्चा वो जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देखना चाहिए। फिर तो अपन एक बार और लौटेंगे और ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, रबड़ की तरह कर दूंगा टॉपिकों को। बस आप थोड़ा सा यार रेस्पॉन्स करो ना, आपसे ये उम्मीद है मुझे ना। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज का लेक्चर देखा आपने, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप पहले कमेंट करके बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और राम राम सा। नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। थैंक यू।